हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काव्य खंड से 10th क्लास के सूर के पद पढ़ेंगे। इसमें महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत में उद्धव संदेश नामक भाग से यह लिया गया है। यह 10th क्लास का चौथा पद है, सूर का पद है। देखिए यहाँ पर लिखा है, हरि है राजनीति पढ़े आए। हे सखी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। यह गोपियाँ कह रही हैं एक दूसरे से। समुझी बात कहे तो मधुकर के समाचार सब पाए। इसलिए वे प्रेम संबंधी बातों में भी छल कपट का सहारा ले रहे हैं। मधुकर रूपी उद्धव, समझी बात कहे तो मधुकर के, मधुकर रूपी उद्धव ने योग्य ज्ञान से जो बातें कही हैं, क्या वे तुम्हारी समझ में आई हैं? और उनसे हमने यह सब समाचार पाया है। किससे पाया है? उद्धव जी से हमने यह सारा समाचार पाया है कि प्रभु ने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चातुर है तो पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत अधिक चतुर थे, पहले से ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गुरु जी से उन्होंने ग्रंथ भी पढ़ लिया है। कौन सा ग्रंथ? राजनीति का ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेशु पठाए। दूसरे, अब उन्होंने राजनीति का जो गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, उन्होंने अपनी और अधिक बुद्धि का परिचय देते हुए, बड़ी बुद्धि की उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, इसका परिचय देने के लिए उन्होंने मधुकर रूपी यानी भंवरे रूपी उद्धव जी को योग का संदेशा, योग ज्ञान का संदेशा दे करके हमारे पास पठाया है, मतलब भेज दिया है। ठीक है। अगला है, उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे सखी, पहले समय में यहाँ के लोग सीधे साधे और सभ्य होते थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। डोलत धाये मतलब कि डोलते रहते थे, परहित दूसरों के हित के लिए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। अब अपने मन पाई हैं चलत जो हुते चोहाए। और यह उद्धव है कि हम गोपियों को सताने के लिए यहाँ भाग आए हैं। हम सब उन कृष्ण से अपने मन को वापस पाना चाहती हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं कि हम अपने मन को दोबारा वापस पाना चाहते हैं। चलत जो होते जुताए, जिसे भी मथुरा जाते समय चुपके से चुरा करके ले गए हैं। चुराए मतलब कि चुपके से चुरा करके ले गए हैं। किसको? गोपियों के मन को। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों को अन्याय व अत्याचार से मुक्त कराने में लगे हुए हैं। कौन लगे हुए हैं? श्री कृष्ण लगे हुए हैं। लेकिन उस श्री कृष्ण से ऐसे नीतिपूर्ण कार्य की उम्मीद नहीं है। वे खुद क्यों नहीं न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। राजधर्म हो यह सूर तो प्रजा न जाही सताए। सूरदास जी कहती हैं कि गोपियाँ उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि राजा का सच्चा धर्म, राजधर्म तो यह सूर, राजा का सच्चा धर्म यह होता है कि उसकी प्रजा पर किसी तरह का कोई अत्याचार न हो। जो प्रजा न जाही सताए, कि किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार न हो, उसे किसी तरह सताया न जाए। जबकि श्री कृष्ण ने अपने स्वार्थ के उद्देश्य के लिए योग ज्ञान का संदेशा भेजा है। इसमें भावार्थ यह है